हेलो एवरीवन। आज हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए मीन कैसे फाइंड करते हैं ये देखने वाले हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत खास है, क्लास 10 बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ध्यान से देखिए, समझिए, अच्छे से सीखिए। सो मीन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है जहाँ पे आप क्लास इंटरवल देख रहे हो 0 to 20, 20 to 40। दिस इज अ कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल एंड द फ्रीक्वेंसी। जनरली एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में ये टेबल रो के फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल रो के फॉर्म में गिवन होता है। आपको उसको वर्टिकली कॉपी कर लेना है, तो मैंने कॉपी कर लिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मीन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के मीन को फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होंगे, 3 मेथड्स ऑल टुगेदर। हम लोग 1 बाय 1 तीनों देखते हैं, ध्यान से सीखिएगा। बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल टॉपिक है। फर्स्ट मेथड टू फाइंड द मीन इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड इसलिए कि ये बहुत सिंपल है, बहुत साधारण सा है और सिंपली मीन फाइंड होगा, इसलिए इसका नाम डायरेक्ट मेथड है। क्या करना है देखिए ध्यान से। सबसे पहले देखोगे कि आपके पास क्लास इंटरवल्स हैं और फ्रीक्वेंसी है, आपको मीन फाइंड करना है। तो पहले एक बात सीख लो कि चाहे आप किसी भी मेथड से मीन फाइंड कर रहे हो, यू हैव 3 मेथड्स टू फाइंड द मीन, जिसमें पहला नाम मैंने आपको बताया है डायरेक्ट मेथड। सेकेंड इज एज्यूम मीन मेथड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक यूजफुल है। एंड थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि रेयर केसेस में यूज करना है, या अगर क्वेश्चन पेपर पे स्पेशली लिखा हो कि फाइंड द मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, तो ही यूज करना, अदरवाइज यूज नहीं करना। सो हम लोग पहले डायरेक्ट मेथड देख रहे हैं, या फिर तीनों में से कोई भी मेथड करो। यहाँ पे थर्ड कॉलम बनाना कंपलसरी है, जिसका नाम एक्स होगा। एक्स यानी ऑब्जर्वेशंस। हम लोग जनरली फ्रीक्वेंसी को fi और ऑब्जर्वेशंस को xi से डिनोट करते हैं। x क्या है? जो x होता है वो एक्चुअली सारे इंटरवल्स का क्लास मार्क होता है। यहाँ पे ये याद करने लायक बात है कि चाहे आप किसी भी मेथड से मीन फाइंड कर रहे हो, आपको सबसे पहले हर इंटरवल का क्लास मार्क फाइंड करना है, और उसी को हम लोग ऑब्जर्वेशंस मान लेते हैं, और फिर इस इंटरवल का काम ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है इन डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो ऐसा क्या है, क्लास मार्क कैसे निकलते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, मतलब लोअर और अपर का एवरेज दोनों को सम करके हाफ करना है। तो 0 प्लस 20/2 10, 20 प्लस 40/2 60/2 यानी 30। और यहाँ पर मैं आपको क्लास मार्क का एक शॉर्टकट भी सिखा दूं कि अगर हर इंटरवल का क्लास साइज इक्वल है, लाइक यू कैन सी मेरे एग्जांपल में यहाँ क्लास साइज है 20, यहाँ भी 20, ये भी 20। क्लास साइज में जानते हो, अपर माइनस लोअर, तो ये भी 20, ये भी 20, तो क्लास साइज सेम है। तो क्लास मार्क में एक टेक्निक मिलता है कि फर्स्ट इंटरवल का क्लास मार्क निकालो, और उसके बाद बस जो क्लास साइज है ना वो ऐड करते जाओ। यू कैन क्रॉस चेक माई ट्रिक कि देखो बिल्कुल सेम मिलेगा। इसमें क्या बोल रहा है, 20 ऐड करो 50, क्लास साइज ऐड करो, फिर 70, फिर 90, मतलब ये शॉर्टकट हो गया। आप एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि अगर 80 प्लस 180/2 90, तो 90 इज हियर। सो क्लास मार्क्स निकालने का ये शॉर्टकट है कि अगर क्लास साइजेस सेम है तो आप जो है वो फर्स्ट क्लास मार्क फाइंड कीजिए, और फिर क्लास साइजेस ऐड ऑन करते हुए आप सारे क्लास मार्क्स लिख सकते हो। सो दिस इज द कंपल्सरी कॉलम इन ऑल द मेथड्स। चाहे आप किसी भी मेथड में हो, xi निकालना कंपल्सरी है। नाउ कमिंग टू डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के लिए यहाँ पे आपको एक नया कॉलम बनाना है, बस दिस इज लास्ट कॉलम फॉर डायरेक्ट मेथड, जिसका नाम होगा fi xi। ये बिल्कुल वही मेथड है, बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो अनुरूप फ्रीक्वेंसी टेबल के मीन में मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। आप अगर चाहो तो एक बार फिर से उस वीडियो को देखकर रिवाइज कर सकते हो। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला एग्जैक्टली वही है जो अनुरूप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के मीन में यूज करते हैं, मतलब नथिंग न्यू। यू कैन से कि ये तो बहुत इजी है कि मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi। बिल्कुल सेम फॉर्मूला जो हमने अनुरूप में किया था। सो वी नीड fi xi। आप इनको मल्टीप्लाई करते जाओ। दिस इज 150, दिस इज 540, मल्टीप्लाई करना 21 इंटू 5 1050, we can write like this, 7 into 9 63, carry 6, और 14 और 6 20, 20 30, और 9 into 7 63, carry 6, और 15 1530।
This is so on and finally now using the formula of direct method जो आपको याद है क्योंकि आप अनग्रुप टेबल में उसके फॉर्मूला यूज कर चुके हो, so you can use the formula out here। आपको पता है कि आपको इस fi xi को ऐड करना है और सिग्मा fi मतलब fi के कॉलम को ऐड करना है। हर बारी में xi को ऐड नहीं कर देना, fi xi को ऐड करना है और fi को ऐड करना है। तो स्टार्ट एडिंग 0 5 4 9 9 5 14 और 3 17 17 और 3 20 कैरी 2 अगेन और ये 3 और 5 8 8 और 5 13 कैरी 1 और ये 2 और 2 4 और 1 5 50 300। आप एफ आई आर कर लो 5 8 13 14 14 और 9 23 और 7 30 कैरी 3 4 5 5 of 2 7 to 9 100। So this is it. Now you can use the formula of mean directly and the formula for mean in direct method is sigma fi xi by sigma fi। This is the formula in direct method जो हम लोग अनग्रुप में भी यूज करते हैं। Now put the value 5300 by 100 is equal to 53। हाँ मेरे सब में ये एक इंटीग्रल फॉर्म में आंसर है, 53 का आंसर। आपको डेसिमल्स में मिल सकता है बट फ्रैक्शन में कभी नहीं छोड़ना, डेसिमल्स में कन्वर्ट जरूर कर लेना। अगर इस क्लास इंटरवल का क्वेश्चन में कोई नाम होता लाइक ये वेट है या हाइट है और अगर उसमें कोई यूनिट होता तो वो यूनिट आपको अपने आंसर में भी देना है जो मैंने आपको अनग्रुप टेबल में भी बताया था। तो देख लो दिस इज डायरेक्ट मेथड, बहुत इजी है। एक्सआई कॉलम तो हर बार फाइंड करना होगा इन ऑल थ्री मेथड्स। इसमें एफ आई एक्सआई किया, ऐड किया सिग्मा एफ आई एक्सआई सिग्मा एफ आई और फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का ये फॉर्मूला है जो हमने पुट कर दिया। सो मैं फॉर्मूला जो है वो यहाँ लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला फर्स्ट प्रोसेस है। सो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्सआई बाई सिग्मा एफ आई। दिस इज फर्स्ट प्रोसेस। Now coming to second process जिसका नाम है assume mean method। assume mean method में आपको ये fi xi फाइंड नहीं करना है, हम लोग ये कॉलम को हटा रहे हैं और आप assume mean जो नेम आप देख रहे हो assume mean method, ये मेथड क्या सिखा रहा है, इस नाम से क्या पता चल रहा है। assume mean का मतलब है कि हम लोग अपने इस टेबल के लिए अपनी तरफ से किसी नंबर को इन xi कॉलम, क्योंकि xi कॉलम को ही हम लोग ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, तो इस xi कॉलम में हम लोग अपने मन से किसी भी एक नंबर को मीन एज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज आवर मीन फॉर द टेबल। ये एज्यूम मीन हमने एज्यूम कर लिया कि दिस इज आवर मीन फॉर द टेबल और ये कहाँ एज्यूम करना है, एक्सआई पे। अब इसका रूल सुनो, अगर रूल वाइज जाते हैं तो इस ये जो एक्सआई का वैल्यू इनमें से किसी को भी अपना मीन एज्यूम कर सकते हो, किसी को भी। देयर इज नो रूल कि इसी को करो वही करो, ये मत करो वो मत करो, ऐसा कोई रूल नहीं है, किसी को भी मीन एज्यूम कर सकते हैं। बट अगर हम ये मेथड में आ रहे हैं तो आपके मन में क्वेश्चन होता है कि जब एक मेथड से मीन सीखी गए तो फिर सेकंड और थर्ड मेथड का क्या जरूरत है। एक्चुअली ये मेथड्स बने हुए हैं अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर भी एक्सआई फाइंड करोगे ना ये वाला क्लास मार्क, तो ये एकदम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, डेसिमल्स फॉर्म में, लाइक 109.5 117.5 123.5 काइंड ऑफ नंबर्स होते हैं। तो वैसे कैलकुलेशंस में सोचो अगर ये इतना खतरनाक दिखे, 0.5 में दिखे, तो मल्टीप्लाई कितना करना कितना डिफिकल्ट होगा, फिर मल्टीप्लाई करके ऐड करना, मतलब कैलकुलेटिवली वो एक डिफिकल्ट सम हो सकता है कैलकुलेशन वाइज। तो वैसे सम्स को डील करने के लिए हम लोग को अलग अलग मेथड्स मिलता है ताकि हम लोग का कैलकुलेशन इजी हो। ठीक है, फॉर्मूला में एक स्टेप चेंज हो जाएगा बट कैलकुलेशन इजी होना चाहिए। तो कैलकुलेशन की वजह से एज्यूम मीन मेथड सबसे अच्छा मेथड है, मतलब हर तरह के सम के लिए एज्यूम मीन मेथड इज द बेस्ट मेथड फ्रॉम माय साइड टू यू। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि एक्सआई कॉलम में किसी को भी एक मीन एज्यूम कर लेना है। अगर हम लोग एग्जैक्टली रूल को फॉलो करें तो देयर इज नो रूल कि किसको फॉलो करना है, किसको एज्यूम मीन मानना है, किसको नहीं मानना। लेकिन क्योंकि ये अपने कैलकुलेशन को इजी करने का प्रोसेस है तो इजी तभी होगा जब आप मीन एज्यूम इसमें से सेंटर वाले नंबर को करोगे। जैसे मेरे पास 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, तो सेंटर पे कौन है 50। तो अगर मैं 50 को मीन एज्यूम करूंगा तो ही मेरा पूरे टेबल का कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। सो कैलकुलेशन को इजी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटर नंबर। हाँ, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि ठीक है ये तो 5 ऑब्जर्वेशन से तो आपने मिड को ले लिया, अगर ये 6 ऑब्जर्वेशन होते, अगर ये 6 ऑब्जर्वेशन होते तो 6 का तो कोई मिड नहीं होता, तब वहां पे मैं सजेस्ट करता कि अगर 6 है तो थर्ड या फोर्थ किसी को भी ले लेना।
थर्ड या फोर्थ किसी एक को भी ले लेना तो आपका कैलकुलेशन इजी होगा। बट फिर भी बोल रहा हूं कि अगर आप 10 को भी मीन एज्यूम कर लोगे तो भी टेबल राइट है, तो भी आंसर आएगा। लेकिन जो आपका पर्पस है कि कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाए, वो उतना इजी नहीं हो पाएगा। इजी होगा बट उतना नहीं होगा। सेंटर पे लोगे तो ज्यादा इजी होगा। तो चलो हम लोग इस 50 को मीन एज्यूम करते हैं और इसको ए सिंबल से डिनोट करते हैं। ए सिंबल से डिनोट करते हैं। ध्यान से देख लो कि जिसको मीन एज्यूम करते हैं उसको ए सिंबल से डिनोट करते हैं। ना अब जैसे आपने ए सिंबल से डिनोट किया, आपको यहाँ पे इस फोर्थ कॉलम में अब एक नया क्वांटिटी फाइंड करना है डी आई। एक नया क्वांटिटी फाइंड करना है डी आई। डी आई का मतलब है डेविएशन, डिफरेंस। क्या डिफरेंस है पता है? फॉर्मूला क्या है? ये है एक्स आई माइनस ए। ये डी आई का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई मतलब जैसे अब इस कॉलम का डी आई क्या होगा, तो एक्स आई है 10 और ए कितना 50। सो 10 माइनस 50 माइनस 40। ये डी आई नेगेटिव भी हो सकता है, ये डी आई जीरो भी हो सकता है, होगा ही होगा, और पॉजिटिव भी हो सकता है, हर नंबर हो सकता है। याद रखना एक्स आई माइनस ए। एग्जाम में उल्टा नहीं कर लेना, ए माइनस एक्स आई नहीं कर देना, फिर रॉन्ग हो जाएगा। एक्स आई माइनस ए। सो अब क्या होगा, 30 इज एक्स आई इस कॉलम के लिए और ए इज 50। 30 माइनस 50 इज माइनस 20। 50 माइनस 50 इटसेल्फ 0, क्योंकि यही एक्स आई है और यही ए है। अब एक्स आई 70 माइनस 50 इज 20 यानी पॉजिटिव और 90 माइनस 50 इज 40। तो ये हम लोगों को बहुत सिंप्लीफिकेशन में आ गया। अब आप सोचो एक बात मन में कि अगर ये एक्स आई 0.5 में होता, जब ध्यान से सुनना, जो सब मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर एक्स आई ये डेसिमल्स में होता, जनरली डेसिमल्स में 0.5 ही होता है, क्योंकि आप इनको ऐड करके हाफ करते हो, हाफ करोगे तो 0.5 आ सकता है। और इनमें से आपने किसी एक को मीन एज्यूम कर लिया, वो भी 0.5 में, तो जब ये सब्ट्रैक्ट करोगे दिस माइनस दिस, तो डेफिनेटली इंटीरियर फॉर्म में आएगा ना। 0.5 का जो झंझट है, जो टेंशन है, जो इसके कैलकुलेशन को डिफिकल्ट बना रहा है, वो पार्ट खत्म हो जाएगा। तो इसलिए एज्यूमिंग मेथड बेस्ट मेथड है। और याद रखना, अगर आपका क्लास मार्क यानी एक्सआई कॉलम अगर डेसिमल्स में है, हर हालत में एज्यूम मीन से ही मीन फाइंड करना, कोई और मेथड से नहीं करना। जनरली एग्जाम में कोई मेथड नहीं लिखा होता है, अगर कोई मेथड लिखा होता है तो फिर वही करना होगा, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर कुछ नहीं लिखा है और अगर एक्स आई डेसिमल्स में आ गया, तब तो 100% एज्यूम मीन से ही करना, फिर डायरेक्ट मेथड से नहीं करना। अगर ये इंटीरियर फॉर्म, जैसे मेरे एग्जांपल में इंटीरियर फॉर्म में, तो डायरेक्ट से भी बना के आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स तो कटना नहीं है, यू विल गेट फुल मार्क्स। बट डेसिमल्स एज्यूम मीन से ही करना हम लोग के अच्छा होता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक नया कॉलम बनाएंगे, एफ आई डी आई, मतलब जस्ट लाइक एफ आई एक्स आई। बोलोगे किस तरह की? बिल्कुल तो एफ आई एक्स आई की तरह दिख रहा है, हाँ चीज भी वही है, बस एफ आई डी आई हो गया, एक्स आई का काम खत्म हो गया, एक्स आई कन्वर्ट हो गया डी आई में। तो एफ आई डी आई हम लोग के लिए नए कॉलम है। बस यही याद रखना, एज्यूम मीन में एक कॉलम एक्स्ट्रा बनता है डायरेक्ट मेथड के हिसाब से। डायरेक्ट मेथड में टोटल कितने कॉलम्स के गिनो, तो देखो ये दोनों कॉलम क्वेश्चन में गिवन होते हैं, एक्स आई कंपल्सरी फॉर ऑल, तो 3 कॉलम तो हो ही गए। डायरेक्ट मेथड से करते थे तो बस फोर्थ के अंदर काम होता था एफ आई एक्स आई डायरेक्ट मेथड में, और एज्यूम मीन में एक नया बन गया फिफ्थ। तो कॉलम नंबर याद रखना ताकि एग्जाम में मैच कर सको कि अच्छा हाँ बताया गया था कि डायरेक्ट मेथड में टोटल 4 कॉलम्स होते हैं, 2 क्वेश्चन में गिवन है, एक्स आई कंपल्सरी, एक एफ आई एक्स आई, और एज्यूम मीन में 4 कॉलम्स होते हैं। अब एफ आई डी आई मतलब ध्यान से करना, एफ आई को डी आई से करना, बीच में एक्स आई यूज नहीं करना। तो 15 इंटू 440 माइनस 600, 18 इंटू 20 माइनस 360, 21 इंटू 0 ये हमेशा 0 रहेगा, 29 इंटू 2 580 और 17 इंटू 4 680। डन। अब आपको भी जैसे आपने एफ आई एक्स आई में ऐड किया था, यहाँ भी उसी मेथड से इस एफ आई डी आई को ऐड कर लो, मतलब जब भी एफ आई से इंटू होगा वो ऐड होगा, ये लाइन याद कर लो। तो मल्टीप्लाई कर लो, सिग्मा ऐड कर लेते हैं, सिग्मा एफ आई डी आई। ये दोनों नेगेटिव रफ में कर लेते हैं, तो नेगेटिव से ये दोनों कितने हैं, माइनस 960 है, ये दोनों नेगेटिव आपस में ऐड हो गए। ये फेयर में, ये भी मैंने हम लोग रफ वर्क कर रहे हैं। फिर प्लस में क्या आएगा, तो 0 6 11 और 12, तो सॉल्व करने पे आ गया टोटल 300। ठीक है, टोटल कितना आ गया 300 लिख दिया। समझिए कैसे करना है, नेगेटिव्स आपस में ऐड होके माइनस सिंबल में, पॉजिटिव्स आपस में ऐड होके प्लस सिंबल में सॉल्व। कभी कभी ये एफ आई डी आई किसी सम में 0 भी आ सकता है, घबराना नहीं, हो सकता है ये दोनों का सम मिनिमम सम सेम, या फिर नेगेटिव भी आ सकता है कि ये सम बड़ा हो ये सम छोटा हो, नेगेटिव, इसलिए घबराना नहीं है कि क्या आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव और 0 कुछ भी आ सकता है। सो टेबल का काम कंप्लीट हो गया, एफ आई ऑलरेडी ऐड किया, बस सिग्मा एफ आई। नाउ कमिंग टू फॉर्मूला फॉर द एज्यूम मीन मेथड। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, स्क्वायर में यूज करेंगे एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है, और ध्यान से देखना, मैं इसको याद करने का टेक्निक भी सिखाऊंगा, एकदम याद करने टेक्निक, देखना आपको मजा आएगा, बोलोगे वाओ
ऐसे याद करने से तो अच्छा रहता है और याद हमेशा के लिए रहेगा, कभी भूलोगे। देखिए याद रखना ये फॉर्मूला भी एग्जैक्टली डायरेक्ट मेथड वाला ही है, सेम जैसे उसमें ना सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, तो यहाँ आपने क्या किया है एफ आई डी आई, तो लिख दो सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ, एकदम सेम। देख लो याद करने का टेक्निक है ये, जैसा वो पैटर्न है डायरेक्ट मेथड का, सेम एज्यूमिंग में सेम पैटर्न चल रहा है, तो सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। तो बोलोगे सेम कैसे हो सकता है, ये तो डी आई है। तब अब सुनो कि इस एज्यूमिंग में आपने चेंज क्या किया है, डायरेक्ट मेथड के कंपैरिजन में चेंज क्या हुआ है, तो बोलोगे चेंज ये हुआ है कि हर ऑब्जर्वेशन में ये ए माइनस हुआ है, हर ऑब्जर्वेशन में ये ए माइनस हुआ है, ए कितना 50। तो फॉर्मूला पता है कैसे सोचते हैं कि अगर हमने टेबल में सब में ए माइनस कर दिया तो फॉर्मूला के लिए सब में ए प्लस कर लो, होल में ए प्लस, उल्टा कर दो, यहाँ माइनस किया तो फॉर्मूला में प्लस, ताकि वो कंपनसेट हो और आंसर वही आ जाए। तो ये सिंपल टेक्निक है, सब में ए माइनस तो फॉर्मूला में ए प्लस, यहाँ पे ओवरऑल आप कर लोगे ए प्लस, तो आपको मिल जाएगा मीन का फॉर्मूला, दिस इज फॉर्मूला। अब इसको अगर इस तरह से नहीं सीखोगे ना, रटना पड़ेगा, और रट के भी एग्जाम में बच्चों को याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। तो ये बेटर है कि जो ऐड होके एफ आई डी आई से जो सम आया है उसको बिल्कुल डायरेक्ट मेथड के पैटर्न में लिख दो, मतलब सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, और यहाँ अगर सब में ए माइनस हुआ तो यहाँ सब में ए प्लस, सब मतलब टोटल में ए प्लस, दिस इज फॉर्मूला। अब हम यहाँ यूज कर लेते हैं इस फॉर्मूला को, तो मीन का फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, पुट कर लो, ए कितना है 50 प्लस एफ आई डी आई कितना है 300, एफ आई कितना है 100, चेक कर लो। ध्यान रखना आंसर यहाँ भी 53 है जो डायरेक्ट मेथड में आया था, मतलब मेथड्स चाहे चेंज कर लो आंसर नहीं बदलने वाला है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन और कॉलम वही है। दिस इज इट, आप देख सकते हो, ध्यान से देखो, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, थर्ड मेथड फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगा, तो आप लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना, आप चाहो तो अपने वीडियो का स्क्रीनशॉट अभी भी ले सकते हो, ताकि आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आए, आपके फोन पे फॉर्मेट भी नहीं। तो दिस इज एज्यूम मीन मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड यही है, और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने एग्जाम में सम्स को इसी मेथड से करना, मीन फाइंड करने के लिए। ये बेटर मेथड है, बेस्ट मेथड है। नाउ हम लोग आ गए हैं अपने थर्ड मेथड में, जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। ये क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ, नाम देखो, स्टेप डेविएशन मेथड, मतलब जैसे ये डेविएशन है, डी मतलब डेविएशन होता है, तो वो इससे भी एक स्टेप आगे, मतलब कैलकुलेशन को और छोटा करने के लिए वो सम बना है, वो मेथड बना है। लेकिन एक बात याद रखना है कि वो मेथड सिर्फ उसी ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए यूज कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन सुनो, सिर्फ उसी टेबल के लिए यूज कर सकते हो जिसके हर क्लास साइज का, हर इंटरवल का क्लास साइज सेम हो, हर इंटरवल का क्लास साइज सेम हो, उसके लिए बना स्टेप डेविएशन। अगर बाय द वे आपको ऐसा कोई टेबल मिलता है जहां पे क्लास साइजेस डिफरेंट है, तो उसके लिए स्टेप डेविएशन यूज नहीं कर सकते हो। हाँ, डायरेक्ट मेथड कर सकते हैं, एज्यूमिंग कर सकते हैं, बट स्टेप डेविएशन नहीं कर सकते हैं अगर क्लास साइजेस डिफरेंट हो तो क्लास साइजेस अगर डिफरेंट मिल जाए तब तो 100% आप या तो डायरेक्ट मेथड से बनाओगे या एज्यूमिंग से बनाओगे, स्टेप डेविएशन से नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेप डेविएशन प्रोसेस में हम लोग इसके क्लास साइज को यूज करते हैं, जो कॉमन क्लास साइज है वो यूज करते हैं। सो सबका सेम होना कंपलसरी है, अगर डिफरेंट होगा तो फिर हम लोग उसको स्टेप डेविएशन से नहीं कर पाएंगे। So let's start with the third method, step deviation method. तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए क्या करना है, देखिए, उसके लिए भी मीन एज्यूम करना है, मतलब बिल्कुल वो एज्यूम मीन से ही वन स्टेप आगे चलता है, तो मीन एज्यूम करना है सेम। और यहाँ आप हम लोग जो डी आई फाइंड किए हैं डेविएशन के नाम से, अब यहाँ हम लोग फाइंड करना है यू आई। यू आई का पूरा नाम है स्टेप डेविएशन। यू आई का नाम क्या है, स्टेप डेविएशन। उसका फॉर्मूला क्या है, देखो एकदम ध्यान से देखना, एक्स आई माइनस ए तो कर ही रहा हूँ, मतलब डेविएशन तो हो ही रहा है, डेविएशन का एक स्टेप आगे, तो यू आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। यहाँ एच कौन है, क्लास साइज। जैसा मैंने आपको तुरंत कहा है, ये मेथड सिर्फ उसी टेबल पे यूज कर सकते हैं जिस टेबल का क्लास साइज सेम हो, तो एच का मतलब है, एच स्टैंड्स फॉर क्लास साइज। तो अब देखो क्या होगा कि ये तो मैंने मीन तो 50 मान के रखा हुआ, ये एज्यूम मीन, एक्स आई माइनस ए मैंने यहाँ किया हुआ, ये बस डिवाइड बाई एच कर लो। एच कितना है 20, पूरे टेबल का क्लास साइज कितना है 20, तो सबको 20 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा -2, ये बन जाएगा -1, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 2। दिस इज यू आई नाउ, जिसको स्टेप डेविएशन कहते हैं, एक्स आई माइनस ए बाई एच। और यहाँ पे आप कर लोगे एफ आई यू आई, क्या कर लोगे, एफ आई यू आई। तो एफ आई यू आई जो करेंगे नंबर्स और भी छोटे होंगे,
ये तो बहुत ही छोटा हो गया, आपको लगा अरे वाह, तो मैंने आपको ठीक ही कहा था कि ये जो मेथड्स बनते हैं वो कैलकुलेशन को और छोटा और छोटा और छोटा करने के लिए बनते हैं। तो एफ आई यू आई देखते हैं, 15 इंटू माइनस 2 माइनस 30, 18 इंटू माइनस 1 माइनस 18, 0, 29 इंटू 1 29 और 17 इंटू 2 34 और यहाँ कर लो सिग्मा एफ आई। पैटर्न वही है, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट करके ऐड कर लेंगे। ये कितना होगा, दिस इज रफ रफ देख लेते हैं, माइनस 48 ये और ये 9 और 4 13 कैरी 1 और 6 प्लस 63, तो अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 13 माइनस 8 5 1 15, दिस इज प्लस 15 ओनली एफ आई यू आई। देखो कितना छोटा हो गया, जो सम डायरेक्ट मेथड में 5300 पे था वो एज्यूम मीन में बना 300 और डायरेक्ट मेथड में बना 50। अब देखो फॉर्मूला, और इसका भी याद करने का टेक्निक बता रहे हैं, एकदम ध्यान से देखना। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड में बस नया नाम क्या आ गया, एच। तो इसके मीन ऑफ फॉर्मूला क्या है, याद करना, कैसे याद करते हैं टेक्निक सीखो। जैसा मैंने सिखाया एज्यूम मीन में कि डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला कॉपी कर लो, यहाँ भी कॉपी करो, सेम पैटर्न, बस सिग्मा एफ आई यू आई होगा बाई सिग्मा एफ आई, तो यहाँ देखना सेम पैटर्न कॉपी हो गया। अब देखो इसमें चेंजेस क्या है, इसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन में ए माइनस कर रहे हैं, पहले ए माइनस हो रहा है, फिर उस डिफरेंस में एच यानी कि क्लास साइज डिवाइड हो रहा है। क्लियर है कि पहले ए माइनस हुआ फिर एच डिवाइड हुआ, मतलब बाद में कौन हुआ, एच डिवाइड। तो इसमें पहले एच मल्टीप्लाई कर लो इस प्रोडक्ट में, जो बाद में उल्टा प्रोसेस चलता है, जो बाद में डिवाइड वो पहले मल्टीप्लाई, क्योंकि उल्टा चल रहा है, रिवर्स में चल रहा है, तो एच डिवाइड तो एच मल्टीप्लाई हो गया, उल्टा चला गया। और फिर क्या हुआ, सब में ए माइनस हुआ था, यहाँ सब में ए प्लस कर लो, तो दिस इज ए प्लस, ये बन गया मीन का फॉर्मूला। देखो कितना मस्त फॉर्मूला है, और मेरे टेक्निक से जिंदगी भर याद रहेगा कि डायरेक्ट मेथड के लिए करना है सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई, सब में एच 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 डिवाइड होगा, तो पहले उस क्वेश्चन में एच मल्टीप्लाई किया हमने, उल्टा चल रहे रिवर्स में चल रहे हैं, और फिर पहले ए माइनस होगा सब में, तो यहाँ पे सब में ए प्लस हो गया। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर स्टेप डेविएशन। नाउ यू कैन यूज द फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, पुट द वैल्यू। ए कितना है 50 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 50, सिग्मा एफ आई कितना है 100 और एच कितना है 20। अब देखो आंसर 53 है, देखो इसलिए 5 टाइम्स 5 से 3 टाइम्स 50 प्लस 3 53। वाओ दैट्स ग्रेट, दिस इज स्टेप डेविएशन मेथड। सो आप देखो फॉर्मूला तीनों बोर्ड पे, नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम योर फोन ताकि फॉर्मूलाज आपके पास सेव हो जाए। एंड दिस इज द मेथड, तीनों मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ हम लोग इसी मीन में दो सम डिस्कस करेंगे, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज कैसे फाइंड करते हैं। ऐसा सम भी होना है कि जहां आपको मीन गिवन होगा, मीन फाइंड नहीं करना है, मीन गिवन होगा और फ्रीक्वेंसी कॉलम में कोई ना कोई मिसिंग होगा, एक या दोनों के लिए भी करेंगे, एक के लिए भी करेंगे, और वो फाइंड कैसे करते ये कर लेते, तो मीन हम लोग के लिए पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा फॉर क्लास 10 सिलेबस सीबीएसई बोर्ड। एज यू कैन सी मैंने बोर्ड पे एक एग्जांपल लिया है, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसीज आप देख सकते हो, फ्रीक्वेंसी में एक मिसिंग लेटर है पी, साथ में क्वेश्चन का मीन गिवन है 54, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। दिस इज सिंपल सम। जनरली क्वेश्चन मैंने पहले भी कहा है हॉरिजॉन्टल रो में होगा, मैंने वर्टिकल कॉपी कर दी है। साथ में बात याद रखना है जो मैंने पहले भी कहा है कि चाहे मीन फाइंड करना हो, चाहे मीन गिवन हो और कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक या दो को सॉल्व करना हो, आपको मेथड मीन फाइंड करने वाला ही फॉलो करना है। आपके लिए ये नहीं कहते मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गया आप क्या करना है, जैसे मीन फाइंड करते हैं सेम प्रोसेस करना। एक मेरी तरफ से सजेशन ये है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के सम को हमेशा लगभग हर बार डायरेक्ट मेथड से ही करना, उसमें ज्यादा दूसरे मेथड में घुसोगे तो पता चला मेथड में फंस के जाएगा और फ्रीक्वेंसीज फाइंड नहीं हुआ। हाँ लेकिन फिर भी अगर xi डेसिमल में है 0.5 में है तो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के सम को भी एज्यूम मीन मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा सजेशन है कि डायरेक्ट मेथड से करना, पर डेसिमल्स में अगर आए 0.5 में आए तो एज्यूम मीन से करना, फिर भी वो इजी ही रहेगा, याद रखना ये बात। लेकिन अगर ये क्लास मार्क डेसिमल्स में नहीं है तो फिर एज्यूम मीन भी मत करना, डायरेक्ट मेथड से ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करने वाला सम सॉल्व करना। तो चलिए xi कॉलम तो करना ही है क्योंकि मीन फाइंड करो या मिसिंग फ्रीक्वेंसी, अगर मीन का सम है चाहे मीन गिवन हो चाहे मीन सॉल्व करना हो, xi तो करना पड़ेगा। मैंने xi कर लिया है, ये एक वर्ड आता हूँ वही कॉलम यूज किया एक्चुअली मैंने, इसलिए ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं डायरेक्ट मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से fi xi को मल्टीप्लाई करते हैं। तो दिस इज 70 p इंटू 30, 30 p को थोड़ा सा किनारे लिखना ताकि ये एडिशन में ना आ जाए। दिस इज 500, दिस इज 630 एंड
13 इंटू 9 2170। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इनको ऐड भी कर दो, सिग्मा एफ आई एक्स आई, मैं बोल चुका हूँ कि डायरेक्ट मेथड करेंगे। तो क्या करना, जो पी का टर्म है, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट वाला पार्ट है, वो एडिंग में मत कर लेना, क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। बाकी को ऐड कर लो। तो आपको ये 30p मैंने यहाँ डायरेक्टली कॉपी करके रख दिया है, प्लस 0 7 और 3 10 और 7 17 कैरी 1 1 और 6 और 6 12 113 कैरी 1 और ये 1 23 70 प्लस 30p। सिमिलरली एफ आई भी ऐड कर लो। तो 7 और p ऐड नहीं करेंगे, प्लस p लिखेंगे, प्लस p। ठीक है, 7 और 10 17 और 9 26 होते हैं 39 प्लस p। तो ये मैंने करके रख लिया दोनों कॉलम। आप देख रहे हो कि बिल्कुल मीन जैसे फाइंड करते हैं उसी मेथड को यूज किया जा रहा है, नथिंग न्यू नथिंग एल्स। हाँ, बस p का टर्म दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप सीधे मीन का फॉर्मूला लिखो। मीन का फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट मेथड में, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज दैट वी नो। जैसे हम लोग को मीन भी पता है कि मीन 54 है, 54 भी पुट कर देना है। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है, 2370 प्लस 30p डिवाइडेड बाई, और ये 39 प्लस p। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लो। 7 17 और 9 26 और 39 प्लस p, दिस इज गुड। और ये 0 7 0 17 कैरी 1 और ये 6 6 12 13 कैरी 1 और ये एकदम परफेक्ट है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15 कर रहे हैं, क्या होगा देखो तो 39 और 54 4 में 36 कैरी 3 12 और 3 15 और कैरी 4 और 15 4 19। तो 6 0 1 2 1 0 6 2 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, प्लस 54p क्रॉस मल्टीप्लाई पूरा कर लेना है। मतलब आपको सोचना है कि भाई सिंपल अलजेब्रा है, नंबर्स के सम है जहाँ पे आपको p सॉल्व करना है। अब 30p का माइनस करो, 54 प्लस माइनस 30 24p और ये नंबर वहाँ सब्ट्रैक्ट करो। व्हाट इज दिस, 10 माइनस 6 4 और 6 माइनस 0 6 और 3 माइनस 1 2 264। So p is equal to 264 by 24. What is it, 1 1। So p का आंसर है 11। This is fair solution and as you can see कि हमने नया कुछ नहीं किया है, हम लोग बिल्कुल मीन फाइंड करने के डायरेक्ट मेथड को यूज कर रहे हैं और टेबल बिल्कुल उसी पैटर्न में बनाया है। एक्सआई तो आपको बता ही चुका हूँ कि कंपलसरी कॉलम है, इसके बिना कुछ नहीं कर सकते। एफ आई एक्स अप्लाई किया, ऐड किया, एफ आई किया, फॉर्मूला लिखा और मीन जो गिवन था वो भी पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पीस। दिस इज सिंपल मेथड जहां हम लोग एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हैं ना। अब हम लोग जो समझाने वाले हैं उसमें हम लोग इसी टेबल में चेंज करेंगे, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड करेंगे। विल फाइंड टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। तो हम चलो एक और मिसिंग डाल देते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है एक को F1 लिख देते हैं, एक को F2 लिख देते हैं। दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी इस बार, ठीक है। अगर टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो क्या क्या गिवन होगा अब वो देखो, एकदम ध्यान से देखना। टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी में इसी में चेंज करूंगा मैं, आप देखना। टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज अगर है तो क्या गिवन होगा, एक मीन गिवन है, दूसरा आपको क्या गिवन है, आपको टोटल गिवन है। टोटल मतलब सिग्मा एफ आई गिवन है कि सिग्मा एफ आई 40 है, सिग्मा एफ आई इज 40, ये आपको सॉरी 50, सिग्मा एफ आई इज 50 ये गिवन है, सिग्मा एफ आई 50। फाइंड वैल्यू ऑफ F1 एंड F2। अभी हम देखो, मैं ये सब कर देता हूँ ताकि आपको अभी कॉलम में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि आपको अगर दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का सम मिलेगा तो डेफिनेटली आपके पास कंडीशंस भी दो होंगे। एंड एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड मैंने आपको दो कंडीशन दे दिया है, मीन भी 54 और टोटल। टोटल वर्ड का मतलब है सिग्मा एफ आई, मतलब पूरे फ्रीक्वेंसी का सम जो है वो क्या है 50 है। सो वी हैव टू कंडीशंस, मीन भी और टोटल भी। सम कैसे बनाना है अभी हम ध्यान से देखना है। टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, एक्सआई कॉलम तो कर ही दिया, ये तो कंपलसरी है। अब आप पहले फ्रीक्वेंसीज को ऐड करो, पहला काम। तो आप देखोगे क्या आ गया है, 7 और 10 17 और 30 यानी 30 हो गया, 30 प्लस F1 प्लस F2, ये हम लोगों का सम है सिग्मा एफ आई। देख लीजिए ध्यान से, आपको F1 प्लस F2 इस बार दो टर्म मिल गए, ठीक है। तो पहले हम लोग इसी को यूज करेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि सिग्मा एफ आई तो 50 है, जो मैंने आपको दिया है सिग्मा एफ आई टोटल यही है, तो इसको 50 से इक्वेट कर दो। तो 30 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 50, ये पहला था। स्टेप 1 यही करना है। यहाँ से F1 या F2 किसी को भी यहाँ रखना, बाकी को शिफ्ट कर देना। सो 50 माइनस 30 20 माइनस F1, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन दैट वी हैव रिलेशन बिटवीन F1 एंड F2। एंड नाउ ये करो, 70 30 F1, ये 500 70 F2 और ये
21170। अब ऐड करोगे तो 0 0 0 ये तीनों ऐड होंगे, इसको थोड़ा बुरा करना होगा मेरे को। 0 अब 7 0 और 7 14 कैरी 1 और 5 1 6 और 1 7, ये हो गया इक्वल 1740 प्लस। ये दोनों कॉपी करो, दोनों कॉपी करना। किसी को भी हड़बड़ी में, देखो यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम में क्या करते हैं कि 30 F1 के 30 को और 70 F2 के 70 को भी नंबर में ऐड कर देते हैं और यहाँ F1 प्लस F2 लिख देते हैं। ये मत कर देना भूल से भी, क्योंकि 30 F1 एक सिंगल टर्म है और ये नंबर से डिफरेंट, इसलिए अलग से ऐसा लिखने वाले, ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे मेरा कॉलम में तो प्लेस खराब हुआ, क्या है नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे बेटर है। प्लस कितना है 70 F2, क्लियर। तो आपको आप देखो प्रोसेस मैंने बिल्कुल वही किया है जो हम मीन में सीख रहे हैं, बस इस बार दो F1 F2 लिख रहा है, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत इजी समय। आप देखो अब आप लोग मीन पुट करेंगे, फॉर्मूला देखो, हम लोग डायरेक्ट मेथड इसलिए करते हैं ताकि ज्यादा कंफ्यूजन दिखाई ना दे। तो सिग्मा Fi, अब मीन कितना है 54, सिग्मा Fixi ये पूरा कॉपी करो, 1740 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 डिवाइडेड। अब सिग्मा Fi में ध्यान देना, वी हैव टू ऑप्शंस टू पुट। एक तो कुछ बच्चे थोड़ा सा नहीं ध्यान देते हैं, तो ये पूरा 30 प्लस F1 प्लस F2 लिख देते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि ऊपर भी F1 F2 है, नीचे भी लिख के कंफ्यूजन क्यों कर रहे हो भाई। इससे अच्छा है कि सिग्मा Fi का क्वेश्चन में टोटल गिवन 50, सो हम लोग 50 यूज करेंगे, दिस इज बेटर फॉर अस, ज्यादा आसान है, ज्यादा इजी दिखेगा। तो दोनों में से कोई भी करो, क्योंकि दोनों तो इक्वल एक ही बात। तो ये 50 पुट करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, और ये हो जाएगा 2700, 5 into 4 22 2700, और इधर 1740 प्लस 30 F1 प्लस, और ये 70 F2 देख रहे हो, F2 के प्लेस में ये 20 माइनस F1 पुट कर देना F2 के प्लेस में। एंड नाउ बस सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट कर दो, ये बन जाएगा 960, सब्ट्रैक्ट करके ये सॉल्व कर लो। 30 F1 प्लस 1400 माइनस 70 F1, ये दो नंबर सॉल्व करके माइनस 40 F1 है, इधर शिफ्ट करो, प्लस में आया 40 F1, 960 वहां शिफ्ट कीजिए, 0 4 और 440, तो F1 इज 440 बाई 40 मीन्स 11, F1 इज 11, और यूजिंग इक्वेशन 1 तो F2 हो जाएगा 20 माइनस 11 मीन्स 9। सो हियर वी हैव आंसर्स, हम लोगों ने दोनों फाइंड कर लिया। व्हाट अ ग्रेट क्वेश्चन, और बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड करो इफ मीन इज गिवन। एकदम ध्यान से देखो, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट आल्सो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन सो मीन हमने खत्म कर लिया। बस मैं एक लास्ट एक क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करके नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि आपको याद होगा मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को ग्रुप फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना सिखाया था, और उस वक्त कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, ध्यान से सीखो। उसके सम्स यहाँ कैसे होते हैं देखना, एक्चुअली इसी पार्ट के लिए वो सिखाया गया था कि आपके पास अगर लेस देन टाइप या मोर देन टाइप कोई भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है तो उसको ग्रुप फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना मैं सिखा चुका हूँ। अगर अभी भी कंफ्यूजन है, आप मेरे चैनल पे जाइए और उस वीडियो को फिर से देखिए। मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो आप एक सिंपल सम देखना, फटाफट से कर लेते, सम पूरा नहीं करेंगे, लेकिन पैटर्न तो डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है, आपकी बुक में भी है, हर बुक में मिलेगा आपको कि आपको एक टेबल मिला। चलो हम लोग वर्टिकली लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग को थोड़ा जल्दी करना है। मान लो यहाँ पे कोई मार्क्स वगैरह कुछ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे CF या F नहीं लिखा हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। एकदम ध्यान से देख के समझना, एकदम अच्छे से सीखना, बहुत बेहतरीन सम करने जा रहे हैं। ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम नहीं है, मीन फाइंड करने का सम है, लेकिन टेबल कैसा है वो आपको ध्यान से देखना। टेबल में लिखा हुआ है लेस देन 20, लेस देन 40, लेस देन 60, लेस देन 80 और लेस देन 100 मार्क्स लाने वाले बच्चों का नंबर। यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 7 है, 18 है, 26 है, 35 है, 40 है। बोला गया फाइंड द मीन फॉर द टेबल, मीन मार्क फॉर द टेबल। अब क्या बच्चे सीधे देखेंगे कैसे मीन होगा, क्योंकि मीन फाइंड करने के लिए वी नीड द इंटरवल, बिना इंटरवल के मीन नहीं फाइंड होगा,
बिना इंटरवल के, क्योंकि आपके पास क्लास मार्क ही नहीं होगा, है ना। और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, याद रखना, लेस देन या मोर देन, कोई भी टेबल मिले, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये CF है। ये बात याद रखना कि लेस देन या मोर देन के साथ जो नंबर्स मिलते हैं, दीज आर नॉट F, दीज आर CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट वी नीड टू डू, हम लोग सीधे मीन नहीं कर सकते, हम लोग को इसको कन्वर्ट करना होगा अपने ग्रुप फ्रीक्वेंसी में, और उसके बाद वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी का मीन कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो आज ही हम लोग तीनों मेथड सीख चुके हैं। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी एक बार फिर से फटाफट देख लो कि चलो मार्क्स है, आपको इंटरवल बनाना है, साथ में फ्रीक्वेंसी लिखना है, ये दो चीज आपको सीखना है। ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में सिखा चुका हूं, हम लोग आज इसको जल्दी में लिखेंगे। आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप जाके फिर से वीडियो देखोगे। तो मैंने आपको बताया था कि लेस देन के साथ जो नंबर है, ये नंबर एक्चुअली हमेशा अपर लिमिट में आते हैं। ये टेक्निकली बस याद रखना कि लेस देन के साथ जो नंबर है वो हमेशा अपर लिमिट में आते हैं, और लोअर लिमिट क्या होगा, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना, 20। तो आप 20 कम करो, तो 20 में से 20 माइनस करोगे 0, 40 माइनस करोगे 20, 60 माइनस 20 40, 80 माइनस 20 60, और 100 माइनस 20 80। अब फ्रीक्वेंसी कैसे होगा, सबसे छोटा से स्टार्ट करो, उसको कॉपी करो और सक्सेसिव सब्ट्रैक्ट करना। 18 माइनस 7 11, 26 माइनस 18 8, 35 माइनस 26 9, 40 माइनस 35 5। नाउ वी हैव द टेबल। अब आराम से आप यहाँ पे xi फाइंड कीजिए जो आप सीख चुके हैं, और फाइंड द मीन। इसी तरह से मोलन जा सकता है, तो कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन नहीं याद हो, थोड़ा दिक्कत है, फिर से मेरे चैनल पे जाओ, उस वीडियो को देखो, ध्यान से करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में बहुत ज्यादा बार आ चुका है। सो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से सीखिए और ध्यान दीजिए, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, तभी सब कुछ समझ में आने वाले हैं। ओके, बाय बाय।